हेलो दोस्तों, आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम देखेंगे प्रीवियस ईयर के एमसीक्यू जो जो यह है 10 नवंबर शिफ्ट फर्स्ट का 2024 एमपी टेट वर्ग 3 की एल पात्रता परीक्षा में पूछेंगे। ये वही एमसीक्यू। अब आप लोग बताइए कि आप लोग कितने क्वेश्चन सही हुए प्रीवियस ईयर में देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है मानव विकास। मानव का वैज्ञानिक अध्ययन मतलब जो बाल विकास है या मानव विकास है वह मानव का वैज्ञानिक अध्ययन कब से करता है? जन्म से मृत्यु तक, जन्म से किशोर अवस्था, गर्भधान से मृत्यु तक या गर्भधान से वृद्धा। तो हमने पढ़ा था ना कि बाल विकास या मानव विकास है जो है बच्चा जैसे माँ के पेट में आता है, जब तक उसकी मृत्यु नहीं होती तब तक क्या है उसके विकास का अध्ययन किया जाता है, मतलब गर्भधान से लेकर मृत्यु तक। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? सी, गर्भधान से मृत्यु तक। नेक्स्ट है गर्भ अवस्था की प्रथम अवस्था क्या कहलाती है? जो गर्भ अवस्था होती है उसकी 3 अवस्था हमने पढ़ा था, उपावस्था, डिम्ब, पिंड या भ्रूण या शिशु अवस्था। तो उसमें क्या होती है गर्भ अवस्था में या शैशव अवस्था में, सॉरी शैशव नहीं, प्रसव पूर्व अवस्था में 3 अवस्थाएं होती है। उसकी सब स्टेज कौन सी होती है? एक होता है डिम्ब, दूसरा होता है पिंड, तीसरा होता है भ्रूण। तो पहली अवस्था क्या कहलाती है? डिम्ब। यह 2 सप्ताह तक होती है, 0 से 2 सप्ताह तक। अब पिंड अवस्था क्या होती है? 2 सप्ताह से 2 माह तक। फिर 2 माह से आगे जो भ्रूण बनता है वो लास्ट 9 माह तक होता है, उसी को क्या कहते हैं? भ्रूण। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गर्भ अवस्था की प्रथम अवस्था क्या कहलाती है? डिम्ब अवस्था, ओवम स्टेज। तो पहला आंसर इसका सही। नेक्स्ट है सहसावस्था के दौरान कौन सा आधारी संवेग विकसित होता है? ये क्वेश्चन पूरा नहीं है, तो इसमें कौन सा संवेग आधारित होता है मैं आंसर भी मैं बस बता देती हूँ। भय, क्रोध और स्नेह। क्या क्या? भय, क्रोध और स्नेह। ईर्ष्या नहीं होता, स्नेह होता है। तो बाल मनोवैज्ञानिक जॉन ऑटसन के अनुसार शिशु में प्राथमिक स्तर पर भय, क्रोध, स्नेह जैसे मूलभूत संवेग क्या होते हैं? विकसित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे ने बच्चों के बच्चों के विकास के अध्ययन के लिए एक लेबोरेटरी स्कूल आरंभ किया था। तो कहाँ? भारत में, जिनेवा में, अमेरिका में, मलेशिया में। तो पियाजे ने बच्चों के विकास के लिए कहाँ स्कूल खोला था? तो जिनेवा में। कहाँ? जिनेवा में। और पियाजे कहाँ के मनोवैज्ञानिक है? तो स्विट्जरलैंड। उन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी? द मोरल ऑफ जजमेंट। कब लिखी थी? 1932। उन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया? तो संज्ञानात्मक सिद्धांत। इसकी कितनी अवस्थाएं होती हैं? 4। याद रखिएगा 4। कौन कौन सी? गति मतलब संवेदी अवस्था, और पूर्व संक्रियत अवस्था, मूर्त संक्रियत अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। आज उन्होंने नैतिक सिद्धांत भी दिया है। किसने? जीन पियाजे ने। कब दिया? इनकी पुस्तक कौन सी है? द मोरल ऑफ जजमेंट। पियाजे के अनुसार कॉग्निटिव संज्ञानात्मक विकास की प्रथम अवस्था क्या कहलाती है? मतलब जो पियाजे है ना उन्होंने संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्था बताई थी? 4। संवेदी, फिर पूर्व संक्रियतम अवस्था, फिर मूर्त संक्रियतम, फिर चौथी औपचारिक। ये 0 से 2 वर्ष, अपूर्व संक्रियत 2 से 7 वर्ष, असंक्रियत मूर्त संक्रियत 7 से 11, और अमूर्त या औपचारिक अवस्था कब से होती है? 11 से ऊपर। तो क्या हो जाएगा? प्रथम अवस्था कौन सी है? गतिवाही या इंग्लिश में सेंसरी मोटर कहते हैं। इसको संवेदी गामक अवस्था भी कहते हैं। तो कुछ भी पूछ ले, गतिवाही, सेंसरी मोटर या संवेदी प्रेरक अवस्था से क्या आंसर हो जाएगा? पहला। औपचारिक संचालन अवस्था कब होती है? 11 से ऊपर। इसे अमूर्त चिंतन भी कहा जाता है। अपूर्व परिचालन अवस्था कब होती है? 2 से 7 वर्ष। और 7 से 11 ठोस परिचालन, या इसको मूर्त संक्रियत अवस्था भी कहते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? पहला। पुरुषों एवं महिला को निष्पक्ष रखने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? लैंगिक निष्पक्षता। सही आंसर इसका क्या होगा? ए। इसमें 4 ऑब्जेक्टिव नहीं देते इसलिए सिर्फ ये बता। नेक्स्ट है व्यक्तित्व के संबंध में पर्सोना का अर्थ क्या होता है? तो पर्सोना क्या है? एक मतलब पर्सनालिटी क्या है? पर्सोना शब्द से बनी जो यह एक लैटिन शब्द है और जिसका अर्थ क्या होता है? मुखौटा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी। प्रभावशाली नहीं होगा, न सौंदर्य न शरीर। क्या होगा इसका आंसर? मुखौटा। और किससे बना है?
पर्सनालिटी के पर्सोना शब्द जो क्या है, एक लैटिन शब्द है। मुखौटा या नकाब होता है, यह लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई। सतत और संपूर्ण मूल्यांकन खालिस्तान के लिए अनिवार्य है। किसके लिए अनिवार्य है? अध्यापक के साथ टेस्ट का सूक्ष्म संयोजन, या शिक्षा बोर्ड के उत्तरदायित्व को क्या करना, कम करना है, या अधिकताएं उत्पन्न होने वाली त्रुटियों के बदले में कम उत्पन्न हुए त्रुटियों को ठीक करने में, या शिक्षण को किस प्रकार अवलोकन या रिकॉर्ड कर बेहतर बना जाए इसे समझने में। तो सतत या व्यापक मूल्यांकन क्या होता है कि शिक्षण को किस प्रकार अवलोकन करें या उसके रिकॉर्ड को बेहतर कर कैसे बनाया जाए, यह समझाया जाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। सिर्फ टेस्ट का सूक्ष्म संयोजन तो नहीं होगा सतत शिक्षा बोर्ड के उत्तरदायित्व कम करने का ये भी उद्देश्य नहीं है। अधिकता उत्पन्न होने वाली त्रुटियों को कम उत्पन्न होने वाली त्रुटियों को ठीक करना, बस त्रुटियां बस ठीक करने के लिए नहीं होता, बल्कि शिक्षण के किस प्रकार अवलोकन और रिकॉर्ड को बेहतर बना जाए इसे समझने के लिए क्या होता है, सतत और व्यापक मूल्य। तो सही आंसर क्या हो जाए इसका? डी। नेक्स्ट है, खालिस्तान को अभिप्रेरित शिक्षण का एक संकेत माना जाता है। तो कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, बच्चा सिर्फ कक्षा में प्रेजेंट होगा तो उसको क्या अभिप्रेरित मानेंगे? शिक्षण द्वारा किया गया सुधारात्मक कार्य या छात्रों द्वारा प्रश्न पूछना। तो अभिप्रेरणा क्या होती है? बच्चों द्वारा क्या होना, छात्रों द्वारा प्रश्न पूछना, यही शिक्षण का क्या है, अभिप्रेरित संकेत माना। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी। नेक्स्ट है, छात्रों के लिए कौन सा गुण सबसे महत्वपूर्ण माना जाएगा? तो कौन सा? कड़ा परिश्रम, आज्ञा पालन, नम्रता, या स्वतंत्र सोच विचार। तो क्या होगा? स्वतंत्र सोच विचार। आज की बाल विकास क्या है? स्वतंत्र सोच विचार होना चाहिए, बच्चों को पर्याप्त अवसर देना चाहिए प्रश्न पूछने के, मतलब ये सब। तो सही से क्या हो जाएगा? क्या? डी, स्वतंत्र विचार, सोच विचार। निम्नलिखित कौन सा गलत कथन है? डर या तो प्रत्यक्ष जुड़ाव से, ये ऐसी कुछ उत्तेजना का अनुभव करने से सीखा जाता है जो स्वाभाविक रूप से डर पैदा, डर है तो ये तो निगेटिव वर्ड। ये निम्न कौन सा कथन गलत? छोटे बच्चे बड़े बच्चों की तुलना में अधिक चीजों से नहीं डरते। डर बच्चे का विकास और जीवन में सफलता को बहुत नुकसान पहुंचाता है, ये तो सही है। डर अधिकतर छोटे बच्चों को क्या है, प्रभावित करता है। तो निम्नलिखित कौन सा कथन गलत है? तो क्या है? छोटे बच्चे बड़े या बच्चों की तुलना में अधिक चीजों से नहीं डरते हैं। तो डरते हैं ना, तो ये क्या होगा? बी सही इसका आंसर, मतलब ये कथन क्या है, गलत है। यह कथन, क्योंकि विकास के साथ समझ और कल्पना शक्ति बढ़ने से छोटे बच्चों में भय विषय दायरा वैसे शिशु की तुलना में भिन्न या अधिक हो सकता है। नेक्स्ट है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत किस चरण में भाषा का विकास होता है? इसमें एक और नहीं दिया है, सेंसरी मोटर, कंक्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल, एक होता है प्री ऑपरेशनल। तो इस चार में कौन सा सही होगा? प्री ऑपरेशनल। तो कौन सा सही होता है? प्री ऑपरेशनल। ये सेंसरी मोटर क्या है, गलत दिया है। पियाजे सिद्धांत किस चरण में भाषा का विकास अधिक होता है? तो पूर्व संक्रियतम अवस्था। कब से होती है? 2 से 7 वर्ष। मतलब जब अभी तो संवेदी रंग सिर्फ इंद्र जनित होता है, जब पूर्व संक्रियत अवस्था में बच्चा होता है तो उसमें क्या होता है, उसके भाषा का अधिक विकास होता है 2 से 7 वर्ष में। 2 के पहले बच्चा नहीं बोल सकता, तो इसको प्री ऑपरेशनल में क्या होता है, बच्चे के भाषा का विकास ज्यादा होता है। इसका सही आंसर इसमें डी नहीं दिया है, तो सही क्या हो जाएगा? प्री ऑपरेशनल, पूर्व संक्रियतम अवस्था या स्टेज। जॉन ऑटसन के अनुसार आत्मनिरीक्षण क्या होता है? अनुसंधान का एक वैध तरीका है, आप वैज्ञानिक है, यह व्यवहारवाद का आधार है, यह उपयोग में किया गया अध्ययन। तो जॉन ऑटसन के अनुसार आत्मनिरीक्षण का एक भाग क्या है? आप वैज्ञानिक। सही आंसर क्या हो जाए इसका? बी। व्यवहारवाद के जनक जॉन बी वाटसन ने अंतर्दर्शन विधि को खारिज किया था, क्योंकि यह व्यक्तिगत होती है और इसे वस्तुनिष्ठ रूप से समझा नहीं जा सकता। तो ये क्या होती है? एक व्यक्तिगत होती और इसे हम क्या वस्तुनिष्ठ नहीं समझ सकते। क्या है? यह एक आप वैज्ञानिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक अच्छी प्रेरणा के साथ समस्या समाधान पाठ का परिचय देता है, फिर परिस्थिति समाधान के लिए कहते हैं कि कोई सुझाव सामने नहीं आता, तो शिक्षक को सबसे अच्छी सलाह दी जाती है कि क्या प्रेरणा को तब तक दोहराए जब तक उसे बच्चे जवाब न दे, विद्यार्थी से उसका पाठ पढ़ना नहीं कहे, या एक दिलचस्प फिल्म स्ट्रिप दिखाए, या कुछ निजी प्रस्ताव मायने रखकर छात्र को सोच के प्रोत्साहित करती है। इसका सही क्या हो जाए? सोच को प्रोत्साहित करना ही क्या हो जाएगा? डी। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक प्राथमिक की कक्षाओं में अंक गणित पढ़ाने का उद्देश्य क्या है। मतलब जो आधुनिक प्राथमिक कक्षा पहली प्राइमरी है उसमें अंक गणित पढ़ाने का क्या उद्देश्य। छात्रों को वास्तविक समस्या को हल करने में मदद करने के लिए, छात्रों को विभिन्न सूत्रों सिद्धांतों, ये तो सूत्र याद कराने का है तो ये गलत। छात्रों को वर्गमूल, लघुत्तम समार्थ, महत्तम समार्थ ज्ञान, ये छात्रों को सरल गणित पढ़, तो क्या है आधुनिक प्राथमिक कक्षा में अंक गणित पढ़ाने का मतलब क्या है, छात्रों को वास्तविक समस्या को हल करने में क्या करना, मदद करने की। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। हमेशा आज की बाल विकास क्या है, मतलब आज बाल केंद्रित शिक्षा, मतलब बालक के वास्तविक चीज का ज्यादा ध्यान दिया जाता है, इसलिए हमेशा आंसर क्या होगा, वास्तविक होगा तो वही पॉजिटिव अर्थ, उसी को आंसर सही टिक किया करिए। सतत पुनर्बल अनुसूची से क्या तात्पर्य, विषय के व्यवहार की परवाह किए बिना सतत पुनर्बल होते रहते, यह सतत प्रक्रिया देना सुदृढ़ करने की आवश्यकता, प्रत्येक सही प्रतिक्रिया पुनर्बलित होती है, त्रुटियां होने पर भी पुनर्बल क्या होता है, होता है। तो सही क्या हो जाए, प्रत्येक सही प्रतिक्रिया पुनर्बलित होती है, मतलब सतत पुनर्बल अनुसूची से क्या था, प्रत्येक सही प्रतिक्रिया क्या होती है, पुनर्बलित होती, मतलब सतत पुनर्बल जब किसी अधिक करते कोई सही अनुक्रिया करते उसे हर बार पुनर्बल दिया जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी। नेक्स्ट है, इस तरह से बोलना जिसका असर अन्य लोगों पर पड़े उसे भाषा क्या कहा जाता है। व्यवहारिक कहेंगे, प्रवृत्ता, प्रदर्शन या उपयोगितावाद। मतलब हम कोई बोलना या लिखना ऐसा करें कि उसका असर अन्य लोगों पर पड़े तो उस भाषा को हम क्या कहेंगे, उपयोगितावाद या प्रयोग विज्ञान। मतलब किसी और पर प्रयोग पड़ रहा है उसको क्या कहेंगे, उपयोगितावाद। सही आंसर क्या हो सकता है इसका, ए। नेक्स्ट है, मिलान करें कि नैतिक विकास की अवस्था का चयन। प्रथम अवस्था क्या होती है, अल्प नैतिक बोध होता है, इस चरण स्वार्थ और बेहतर अथॉरिटीज के अंतर द्वारा प्रभावित होता है। द्वितीय अवस्था नैतिक विचार परम कानून व्यवस्था द्वारा। तृतीय अवस्था मानवीय गरीबी पर जोर पूरी युवा अवस्था। इसका सही आंसर इसी में लगता थी। प्रथम अवस्था में क्या है, अल्प नैतिक, मतलब नैतिक बोध नहीं होता है। उन्होंने बताया था, किसने, कोहेल बर्ग का नैतिक सिद्धांत। उन्होंने 3 स्तर में 6 अवस्थाएं बताई थी। तो पहली अवस्था में क्या होता है, नैतिक क्या होती, अल्प होती थी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पहला का सी, दूसरा का ए, तीसरा का बी। इसमें आंसर सही, सही आंसर क्या हो जाएगा, पहला सी नंबर, सी आएगा, दूसरा के सामने ए, तीसरा के सामने बी। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा कथन गलत है। तो सामाजिक आचरण भेदभाव को जनक प्रत्युत्तर से प्रवर्तित, या प्रारंभिक बाल काल में सामाजिक प्रत्युत्तर केवल अपने आसपास के आयुष्कों के मजेदार होते हैं, यह सामाजिक प्रतिक्रिया प्रारंभ में आत्म केंद्रित होती है और यह मूलभूत जरूरत पूर्ति पर केंद्रित होती है। सामाजिक भागीदारी में बढ़ोतरी रुकावट आक्रोश में क्या करती है, वृद्धि करती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, पहला। सामाजिक आचरण भेदभाव अचानक प्रतिबिंब में क्या होता है, प्रारंभ होता है। तो शिशु का शुरुआती सामाजिक व्यवहार क्या भेदभाव नहीं होता, बल्कि वो प्राथमिक जैविक और शुरुआती आवश्यकताओं पर आधारित सामाजिक आचरण भेदभाव और जनक प्रतिरोध से प्रारंभ होता है। तो क्या है, एक कथन गलत हो, क्योंकि बच्चों का क्या है, भेदभाव नहीं होता। छोटे बच्चे क्या होता है उनमें सामाजिक व्यवहार भेदभावपूर्ण नहीं होता। सही आंसर इसका यही रहेगा। भाषा सीखना क्या है, अब इसमें पूरे 4 ऑब्जेक्ट क्या है, क्रमिक प्रक्रिया, अंतिम प्रक्रिया। तो क्या हो जाएगा, भाषा हम कैसे सीखते हैं, धीरे धीरे। तो भाषा क्या है, एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, मतलब धीरे धीरे क्रमिक प्रक्रिया। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट है, बच्चा रोने लगता है जब उसकी दादी उसकी माँ की गोद से ले जाती। तो बच्चा रोता क्यों, सामाजिक चिंता, भावनात्मक चिंता, अजनबी चिंता, ये जुदाई। तो क्या होता है, बच्चा जब रोने लगता है तो उसकी दादी उसकी, एक बच्चा रोने लगता है जब उसकी दादी उसकी माँ की गोद से ले जाती है। तो ये कौन सा कारण हो, तो ये क्या होता है, इमोशन, संवेग, तो मतलब भावनात्मक चिंता होगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, बी। तो अपनी प्राथमिक देखभाल माँ से अलग होने पर बालक असुरक्षा या भावनात्मक तनाव की भावना पैदा होती है, जिससे वह क्या होता है, रोने लगता है। मतलब अभी बच्चा छोटा है तो वो समझता नहीं, तो उससे मतलब उसकी माँ की गोद से कोई लेगा तो उससे असुरक्षा होता है, इसलिए वह रोने लगता है, मतलब भावनात्मक चिंता या तनाव का। जब बच्चा रो रहा है तो आप शायद क्या करेंगे, उसे बुदबुदाने या डकाने की कोशिश करेंगे, जांचे कि वह गर्भ ठंडा, नीला, गीला या तन उसी तरह, मतलब बच्चा क्या गीले में है, ठंडे में, या वह बीमार या भूखा हो सकता है, इसलिए उसे खाना खिलाएं, दवा दें या उसे आराम दें। उपरोक्त सभी प्रयास करें। तो क्या हो जाएगा, सभी प्रयास करेंगे।
देखेंगे बच्चे किस कारण से नॉर्मल, पता जानेंगे तो मतलब ये सभी कारण हो सकते। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी। नेक्स्ट है ट्रिपल एंटीजन के प्रतिकूल संरक्षित करता है। टेटनस, काली खांसी या डिप्थीरिया। काली खांसी, दस्त, पोलिया या डिप्थीरिया, सल्मोनिक हेपेटाइटिस या परसोसिस, टेटनाइट, टाइफाइड। तो टाइफाइड का तो नहीं होता, किसका कैसा होता है? डीपीटी का जो लगाया जाता है वो टेटनस और काली खांसी और डिप्थीरिया होता है। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? डिप्थीरिया और परटिस और टेटनस होता है। तो डीपीटी, डीपीटी का फुल फॉर्म क्या होगा? डिप्थीरिया, परट्यूसियन और टेटनस, मतलब टेटनस और काली खांसी और डिप्थीरिया का क्या लगाया जाता है? टीका डीपीटी में। डीपीटी का टीका बच्चों को 3 प्रमुख संक्रामक बीमारियों के लिए लगाया जाता है। डिप्थीरिया, पर्टोसिस मतलब खाली खांसी और टिटनेस। याद रहेगा ना? डिप्टोरी, पर्टोटिस और टिटनेस। डीपीटी, डिप्थीरिया, पर्टोसिस और टिटनेस। काली खांसी और डिप्थीरिया और टिटनेस में डीपीटी का टीका लगाया जाता है। समझ बेबी, शिक्षा प्रणाली हमें मूल्यांकन प्रणाली की आवश्यकता होती है। तो जो समावेशी शिक्षा होती है, अगर सभी बच्चों को शिक्षा दे। समावेशी शिक्षा क्या कि सभी बच्चों को एक ही विद्यालय में मतलब शिक्षा देना, भले ही बच्चे क्या हो, विविध हों। तो कठोर होगी, विविध होगी, केवल लेखन, केवल पढ़ने। न कठोर होगी, न लेखन होगी, न पढ़ने, क्या होती? विविध। शिक्षा प्रणाली हमें कैसे मूल्यांकन देती है? विविध मूल्यांकन प्रणाली में क्या होती है? आवश्यकता होती है। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी। जब हम बच्चे को शिक्षा प्रणाली से बाहर करते तो समाज में एक शुरू होता है। क्या होता है? समावेश, विविधता, सीमांकन, ये स्वीकार। जब हम बच्चा को शिक्षा प्रणाली से क्या करेंगे? बाहर करेंगे तो समाज में क्या शुरू होगा? तो सीमांकन। क्या शुरू होगा? सीमांकन। सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। तो बच्चों को क्या होगा? मुख्यधारा शिक्षा से वंचित करने, समाज में वर्ग भेद, असमानता, सीमांकन, ऐसी भावना क्या होगी? बढ़ावा मिलेगी। बच्चों को यदि हम स्कूल से क्या करेंगे? निष्कासित करेंगे तो समाज में क्या होगा? असमानता, सीमांकन जैसी क्या है? बढ़ावा मिलेगा। तो सही आंसर इसका क्या होगा? सीमांकन। समावेशी शिक्षा को तोड़ने में मदद करती है। गरीबी चक्र या अपवर्जन, तो दोनों मदद करेगी। तो सही क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों। सी सही आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कुछ अल्पसंख्यक समुदायों के बच्चों के स्कूल में जल्दी बाहर होने के कारण है? मतलब जो अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चे हैं उनको स्कूल से जल्दी बाहर होने के क्या कारण होगा? आर्थिक बाधा, कारीगर के रूप में बच्चों को काम में लगना, घरेलू गतियों में बच्चों की व्यस्तता। तो ये क्या हो जाएगा? तीनों सही हो जाएगा। इसके कारण क्या है? बच्चे स्कूल में नहीं आ पाते। तो क्या हो जाएगा? फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। नेक्स्ट है रचनावाद के बारे में कौन सा कथन होगा? इस तो रचनावाद का सिद्धांत किसने दिया था? कंट। तो किसने? जीन पियाजे। उनका जो संज्ञानात्मक सिद्धांत है वह रचनावाद सिद्धांत से ही रिलेटेड है। तो बच्चे क्या है? दुनिया के बारे में अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। रचनावाद का केंद्रीय विचार है कि यह मानव शिक्षा का निर्माण करता है। कोई भी पूर्व ज्ञान इस बात को प्रभावित नहीं करता कि एक व्यक्ति नए सीखने के अनुभव के लिए कौन सा नया यह संशोधित ज्ञान बनाए। ये रचनावाद सीखने के लिए एक दृष्टिकोण है जो मानता है कि लोग सक्रिय रूप से क्या है? ज्ञान बनाते हैं। तो बच्चे क्या दुनिया के बाद अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। जैसा आंसर इसका क्या हो जाए? कोई भी पूर्व ज्ञान इस बात को प्रभावित नहीं करता है कि एक व्यक्ति नए सीखने के अनुभवों के लिए कौन सा नया संशोधित ज्ञान बनाएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। इसमें ये बोला है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो कौन सा सही नहीं होगा? सी। ये तो सही है। बच्चे दुनिया के बारे में क्या अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। मतलब जीन पियाजे ने कहा था बच्चे खुद ज्ञान का सृजन करते हैं। तो ये तो हो जाए। रचनावाद केंद्रीय विचार है कि मानव शिक्षा का निर्माण किया जाता है। रचनावाद सीखने का एक दृष्टिकोण है जो मानता है कि लोग क्या है? सक्रिय रूप से ज्ञान, मतलब बच्चे क्या सक्रिय रूप से। इसका सही क्या हो जाएगा? सी। इसमें ये बताए कोई भी पूर्व ज्ञान इस बात को प्रभावित नहीं करता है कि एक व्यक्ति नए सीखने के अनुभवों के लिए कौन सा नया संशोधित ज्ञान बनाएगा। मतलब ये नहीं करता। तो ये क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा कारक निर्धारित करता है कि अधिगम कितनी आसानी से, शीघ्रता से सीखा जा सकता है। तो मतलब इसमें से कौन सा कारक निर्धारित करे कि अधिगम कितनी आसानी से, शीघ्रता से सीखा जाएगा? अभिप्रेरणा, तो ये तो मोटिवेट करेंगे तब। कौशल, संवेग या अभियोगिता। संवेग तो नहीं हो गई इमोशन। तो सही क्या हो जाएगा? अभियोगिता। मतलब उसकी योग्यता कितनी है उसके आधार पर निर्णय करेंगे कि
कोई व्यक्ति कितना जल्दी सीख सकता है, उसकी यदि योग्यता क्षमता अधिक है तो वह जल्दी सीख जाए, यदि उसका योग्यता कम है तो वह थोड़ा लेट सीखेगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी। इसमें 29 क्वेश्चन ही है आज, तो इतना ही देखते हैं। आप लोग बताइए आपके कितने आंसर सही हुए हैं। और यह वर्ग 3 का प्रीवियस ईयर का MCQ है। और मेरे वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। अब कल नेक्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू।